डिपार्टमेंट क्या होगा आपका, जैसे एक डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, तो ये 1 to मेनी। सर वो आर्टिकल कोड में था ये लिखा तो साइड से ठीक है, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का नाम, डिस्क्रिप्शन, एचओडी, नेम, स्टूडेंट में नेम, ईमेल और डिपार्टमेंट। यहाँ पे 1 to मेनी, 1 to मेनी के लिए हम लगाते हैं फॉरेन की। ठीक, कौन से मॉडल से, तो यहाँ पे मॉडल का नाम, ठीक है। फिर ऑन डिलीट, प्रोटेक्ट या कैस्केड जो भी आपको रखना हो। टू फील्ड के बाद यहाँ पे आता है रिलेटेड नेम और रिवर्स डेटा एक्सेस करने के लिए। रिलेटेड नेम में क्या लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये बेसिकली करेगा क्या, अपन इसको पहले रिलेशनल टेबल्स का समझें। तो यहाँ पे देखो, जैसे सपोज हमने क्या करा, डिपार्टमेंट बनाया और स्टूडेंट बनाया, दो टेबल बनाई अपन ने। इसका जब अपन रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशनल टेबल जो हमारा यहाँ पे बन के आएगा, रिलेशनल टेबल में हम क्या, दो फॉर्म की, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और ये स्टूडेंट आईडी। अब जैसे सपोज D1 ये डिपार्टमेंट का है और स्टूडेंट की जो आईडी होगी वो S1, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो D1 आपका आएगा, S2 सपोज, D1 S3 D2 S4। क्या कहीं पे ऐसा कभी होगा कि ये S1 जो है वो दो बार आ जाए? भाई S1 एक ही डिपार्टमेंट में जाएगा, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में भी है और यही आपका कहते हैं CS डिपार्टमेंट में। तो एक स्टूडेंट केवल एक ही डिपार्टमेंट में हो सकता है, बट एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हमारी एज अ फॉरेन की हमने रिलेशनल के लिए बुलाया था। अब यहाँ पे आप किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो क्या? स्टूडेंट को। स्टूडेंट आपकी यहाँ से ये वाली प्राइमरी की बनेगी। अगर ये प्राइमरी की बन रही है, इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट है आप उसको ऐड कर सकते हो उस पर। तो यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट पे तो हमने ऐड किया स्टूडेंट को, ठीक है। ये जो SID थी वो हमारा एज अ प्राइमरी की हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, और उस पर आप जाओगे तो डिपार्टमेंट जो था उसको हमने एज अ फॉरेन की ऐड करा है। क्लियर है? तो हम कंबाइन कर सकते हैं, इसीलिए हमने क्या करा, इसको कंबाइन कर लिया। और कंबाइन करने के बाद हमारे पास दो टेबल बनेगी, एक स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट का बनेगा, एक टेबल डिपार्टमेंट की होगी और दूसरा जो आपका टेबल होगा वो स्टूडेंट का होगा। क्लियर है सारे लोगों को? ठीक है, बनाओ जल्दी से इसको। इसमें थोड़ा सा दिमाग सही हो रहा है। नहीं, अच्छे बच्चे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखती है ना, तो पढ़ाने और 4-5 बच्चे रहते हैं तो ऐसा लगता है यार कि क्या ही पढ़ाएं। किसी को कम बच्चों में पढ़ाने का भी अच्छा लगता है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को तो आप 100 बच्चे को दे दो तो भाई दिन से रात तक हम 7-7, 8-8 लेक्चर पढ़ाते रहेंगे, मेरे को दिक्कत नहीं होगी। यही अगर क्या है, हाँ सिर्फ 4 लोग, 4 लोग सिर्फ एडमिन बॉक्स साइड का ये और एक और तो चला दे मोड वही। वाला हाँ माइग्रेशन। हाँ सर कुछ एरर आ रही है। आपको भी चाहिए क्यों? क्योंकि आपका कौन सा व्यूज में कुछ लिखा ही नहीं होगा ना अभी। ये तो इन्होंने वो लिखा है ना। व्यूज में कुछ नहीं लगता है, एडमिन का करेंगे। हाँ,
नहीं, पहले समझ तो ले सारी चीज़। पिछली बार बोल रहे थे इस पर 1 मिनट नहीं में सर, पिछली बार तो बैठ भूल गई थी, वो तो मैंने एक्सेप्ट किया था ना कि हाँ नहीं बनाया है। मैंने दीदी सर उसको ये क्या लाइट बनाया चला ये नई कमांड लाए हैं सर। बच्चों को याद हो जाते ना, सब नई नई ले आते फिर भूलने के लिए। इधर डाल वो है क्या दिक्कत है? ऐसा इतनी ब्राइटनेस। सर वो रिवर्स वाले में भी यही वाला कोड कर रहा था, अलग था कुछ वही पुराने वाला कोड। अलग था। रिवर्स वाले में क्या होता था सर?